डिस्कस किया था हमने, लीनियर पेयर डिस्कस किया था, वर्टिकली अपोजिट एंगल डिस्कस किया था और उस थ्योरम पे हम कुछ सम्स भी कर चुके थे, है ना। उन सम्स में हमने किया था, कुछ आपको करने के लिए दिया था, है ना। तो आई होप कि आपने उस सारे सम को अच्छे से किया होगा। अब हम देखते हैं कि आगे का हमारा पॉइंट क्या है, वो हम देखेंगे। तो आगे का हमारा पॉइंट है बच्चों एडजेसेंट एंगल। तो आज हम ये देखने वाले हैं कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है, ठीक है। एडजेसेंट एंगल, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है हम वो देखने वाले हैं। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है बच्चों, उसके बारे में हम देखेंगे। तो इसमें क्या होता है कि दो एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो दो एंगल कब कनेक्टेड होगा, मान लो कि एक एंगल इस तरह से, एक एंगल इस तरह से, तो वो दोनों एंगल कब कनेक्टेड होगा, जब दोनों का आर्म क्या हो, एक क्या हो, कॉमन हो, तभी तो कनेक्टेड होगा। मतलब मान लो कि इस तरह से कुछ एंगल है, एक एंगल इस तरह से है और एक एंगल इधर रखा हुआ है। तो इसको हम दोनों को कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को, इस लाइन सेगमेंट को इस लाइन सेगमेंट से ऐड करना पड़ेगा, मतलब दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा इस तरह से। तो क्या हो जाएगा, इस तरह से एंगल फॉर्म हो जाएगा, इस तरह से, है ना, इस तरह से एंगल बन जाएगा। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। तो जब दो एंगल कनेक्ट होता है तो उसके बीच का एक आर्म क्या होता है, कॉमन हो जाता है। तो उन दोनों एंगल को हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा एडजेसेंट एंगल। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे बच्चों, the two angles in which one arm is common। आर्म के बारे में बताया था बच्चों, one arm is common, है ना। आर्म क्या होता है, इसको आर्म बोलते हैं, है ना, ये आर्म हो गया, इसी रे को आर्म बोलते हैं, इसको भी आर्म बोलते हैं। तो दोनों को एक साथ बोलेंगे तो आर्म्स बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आर्म क्या है, कॉमन होना चाहिए, ठीक है। तो क्या लिखा उसमें, the two angles in which one arm is common, then these angles are called adjacent। then these angles are called adjacent, ठीक है। adjacent इसी को बोलते हैं, ठीक है। जब दो एंगल के बीच में एक आर्म को क्या हो, कॉमन हो, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, adjacent बोलेंगे। तो adjacent दिखेगा कैसे, तो एडजेसेंट कुछ इस तरह से दिखेगा। यहां से मान लो कि एक एंगल इस तरह से फॉर्म हो रहा है, ये हमारा एक एंगल है और बीच में से एक रे जा रहा है, मतलब इस तरह से, है ना। इसको मैं दूसरे तरह से करता हूं ताकि आपको पता चले कि ये क्या है बच्चों, ये हमारा कॉमन आर्म है, ठीक है। ये क्या है, कॉमन आर्म, इसकी बात कर रहा हूं मैं। ये हमारा क्या है, कॉमन आर्म है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ए, ये ओ, यहाँ पे एंगल बी, पॉइंट बी, यहाँ पे क्या है बच्चों, सी। तो देखिए तो कौन कौन से एडजेसेंट एंगल हो गए, एक तो एंगल बी ओ सी हो गया और दूसरा एंगल ए ओ सी। ये दोनों क्या है बच्चों, एडजेसेंट एंगल है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ सी, कैसे लिखेंगे इसको, एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी एंड एंगल BOC are adjacent angles, ठीक है बच्चों, ठीक है, adjacent angles। इसको लिख सकते हैं, एंगल AOC एंड एंगल BOC are adjacent angles, ठीक है। दूसरा तरीका है, इसको अगर हम अच्छे से लिखना चाहें तो एक और तरीके से लिख सकते हैं, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी से। कैसे लिखेंगे बच्चों, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी से, अगर हमें कोई बोलता है कि पूरा एंगल AOB इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए तो ध्यान से, एंगल AOB कहां से कहां तक जाएगा, यहां से स्टार्ट होगा और इधर तक जाएगा। पढ़े ना बच्चों, रोटेशन होता है एंगल, एंगल क्या होता है, रोटेशन होता है। तो जब कोई बोलेगा एंगल AOB, तो एंगल AOB इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, एंगल AOB इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, इसको थोड़ा और मैं इधर लिखता हूं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एंगल AOB इक्वल टू, एंगल AOB किन दो एंगल का एडिशन है, एंगल AOC प्लस एंगल COB या BOC, कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, एंगल AOC प्लस एंगल BOC, ठीक है।
तो पूरा एंगल AOB इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरा एंगल AOB इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल AOC प्लस एंगल BOC। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा एंगल एडिशन प्रॉपर्टी है। तो जब भी कोई एडजेसेंट एंगल दिया हुआ रहता है, दो एडजेसेंट एंगल, तो दोनों का सम करके एक पूरा एंगल मिलता है जिसको हम क्या बोले हैं, एंगल AOB। तो एंगल AOB इक्वल टू क्या हो सकता है बच्चों, एंगल AOC प्लस एंगल BOC। मान लो कि ये 30 है, ये 30, तो पूरा एंगल AOB कितने का होगा बच्चों, 30 प्लस 30 कितना, 60। तो एडजेसेंट एंगल में है, हम इस तरह से एंगल एडिशन को लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक तो इस टाइप का एंगल एडिशन हुआ। अब हम दूसरे टाइप का एंगल एडिशन देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा टाइप इस तरह से भी हो सकता है। अब एक अर्म ऐसा है तो ऐसा भी तो हो सकता है, जैसे कि हमने एक एंगल इस तरह से ड्रॉ किया। ठीक है, इस तरह से जा रहा है एक एंगल। ठीक है, ये यहाँ पे एक एंगल है ना, यहाँ पे एक एंगल है, और एक दूसरा एंगल है ना। दूसरा एंगल क्या हुआ, इस तरह से इधर लिखा हुआ है, इसको हम यहाँ पे सॉरी है ना, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ हमारा दूसरा एंगल है, इसको हम ले लेते हैं। ये हमारा हो गया B, यहाँ पे A, यहाँ पे C, और यहाँ पे ये भी क्या है, B है बच्चों, ये हमारा C, और यहाँ पे क्या है, D। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इस एंगल में इस एंगल को यहां पे लाके रखते हैं, मतलब इसका BC और इसके BC से दोनों क्या हो जाए, ज्वाइन हो जाए, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हुआ बच्चों, ये भी क्या हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल हो जाएगा, क्योंकि एक आर्म BC क्या है, कॉमन है। तो हम इसको कैसे देखेंगे, इस तरह से यहाँ पे इसको रिप्लेस करके मैं यहाँ पे ला रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे लाया हमने, तो कैसा बन गया बच्चों, इस तरह से कुछ बन जाएगा। तो ये क्या हो गया बच्चों, D हो गया। तो ये क्या है हमारा, ये क्या है, एडजेसेंट एंगल है। ये दोनों को भी हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे एडजेसेंट एंगल, क्योंकि उसका साइड BC जो है दोनों एंगल में क्या है, कॉमन है, इसलिए ये दोनों को भी हम क्या बोलते हैं बच्चों, एडजेसेंट एंगल। तो अगर हम इस लाइन को इस लाइन से ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, है ना। क्वाड्रिलेटरल पढ़े ना, कैसा होता है, जिसमें 4 साइड होते हैं। इसके बारे में हम आगे अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल। तो क्वाड्रिलेटरल में एडजेसेंट एंगल कौन होता है, एक साइड पे दोनों एंगल जो दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, एडजेसेंट एंगल। तो इसको हम यहाँ पे लिख रहा हूं एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल दो तरीके से दिखाया जा सकता है, एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा क्या हो गया बच्चों, ये तरीका हो गया। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल क्वाड्रिलेटरल में भी होता है। अब यहाँ पे ले लिया हमने, तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल। अगर यहाँ पे हमने ले लिया तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल। ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो गया बच्चों, एडजेसेंट एंगल हो गया। तो आज हमारा पॉइंट क्या था, एडजेसेंट एंगल, जो कि हमने यहाँ पे देख लिया। यहाँ इस तरह से हो सकता है एडजेसेंट एंगल, नहीं तो फिर इस तरह से हो सकता है एडजेसेंट एंगल। तो ये दो तरीके से हम एडजेसेंट एंगल को डिनोट कर सकते हैं, बता सकते हैं, है ना। और AOC और BOC यहाँ पे है एडजेसेंट एंगल, यहाँ पे एंगल B एंगल C, एंगल A एंगल B, एंगल A एंगल D, एंगल D एंगल C और एडजेसेंट एंगल। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में कितने पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल होते हैं, पहला एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, मतलब 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल किसी भी क्वाड्रिलेटरल में होते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा जरूरत है, एडजेसेंट एंगल हम देख रहे हैं तो साथ साथ देख ही लेते हैं, है ना। इन क्वाड्रिलेटरल देयर आर 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल, देयर आर 4 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो समझ में आ रहा है बच्चों, एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं, जिसमें एक साइड कॉमन हो, है ना। इस तरह से एक साइड OC क्या दिख रहा है, दोनों एंगल में कॉमन दिख रहा है। ये एक अलग एंगल है, ये एक अलग एंगल है बच्चों, ये एक अलग एंगल है, दोनों एंगल में कॉमन साइड कौन सा दिख रहा है, OC। इसलिए एंगल AOB जो है एंगल AOC प्लस एंगल BOC के इक्वल है, और ये दोनों एंगल को हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे S लगाना था। ठीक है, तो हमने एडजेसेंट एंगल बहुत अच्छे से देखा, है ना। हर एक कंडीशन में एडजेसेंट एंगल को देखा हमने, कैसे फॉर्म हो रहा था। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। यहां तक आप नोट कर लीजिए इसे अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसको ध्यान से देखते रहेंगे।
अब नेक्स्ट इसको मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों हमने एडजेसेंट एंगल तो देख लिया, अब हम आते हैं एंगल बाइसेक्टर पे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है बच्चों वो है हमारा एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर हमारा नेक्स्ट पॉइंट। तो एंगल बाइसेक्टर एक लाइन होता है बच्चों, या रे बोल सकते हो आप, है ना। ये एक रे हो सकता है, एक लाइन हो सकता है, एक लाइन सेगमेंट हो सकता है ना। मतलब इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है ना। तो हम जनरली लाइन ही बुलाते हैं इसको, है ना। तो हम क्या लिखेंगे उसे, द लाइन विच बाइसेक्ट the angle, bisect the angle in two equal parts, ठीक है, which bisect the angle in two equal parts of measurement, ठीक है। मतलब मान लो कि अगर एक एंगल 60 का है और 60 जो एंगल का मेजरमेंट का एंगल जो है उसके बीच में से एक एंगल बाइसेक्टर गया, तो एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, हमेशा अपने लाइन के इस साइड का एंगल और इस साइड का एंगल को इक्वल भागों में बांट देता है, ठीक है। तो हम यहां पे लिख रहे हैं, तो कैसा होगा एंगल बाइसेक्टर, मैं इधर इरेज कर रहा हूं बच्चों। तो एंगल बाइसेक्टर कुछ इस तरह से होता है। मान लो कि हमने यहाँ पे एक एंगल फॉर्म किया, जैसे कि ये हमारा एंगल है बच्चों, ये हमारा 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है। हम अज्यूम कर लिए, है ना। सपोज कि यहाँ पे हमने यहाँ पे O ले लिया, ये हमारा A है और ये हमारा क्या बच्चों B है, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर हम पढ़ रहे हैं अभी, द लाइन विच बाइसेक्ट्स द एंगल इन टू इक्वल पार्ट्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। तो अभी मेजरमेंट कितना है इसका, हम क्या बोल रहे थे अभी कि 60 डिग्री है, ठीक है। हम थोड़ा सा इधर लिखते हैं, है ना, ताकि हमें अच्छे से दिखे। ये पूरा मेजरमेंट कितना है 60 डिग्री, हमने यहाँ पे लिख लिया एंगल AOB इक्वल टू कितना 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो अब ध्यान से देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, इस तरह से जा रहा है वो एंगल बाइसेक्टर, है ना, इस तरह से। यहाँ पे हम कुछ नेम दे देते हैं कि हाँ, है ना। यहाँ पे हमने क्या ले लिया, OC ले लिया, और यहां पे लिख देते हैं if OC is angle bisector, if OC is angle bisector then, तो जब हम बीच में से कोई एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो क्या करता है, वो पूरे एंगल को हाफ हाफ में डिवाइड करता है बच्चों, है ना। ये पूरा 60 था तो इसको हाफ हाफ में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये 30 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा बच्चों 30, क्योंकि एंगल AOB पूरा कितना है 60, एंगल बाइसेक्टर बीच में से ड्रॉ हुआ तो क्या हो गया, ये 30 और ये भी 30। तो वो किसी भी एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो किसी भी एंगल बाइसेक्टर के इस साइड का एंगल और इस साइड का एंगल हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, सो एंगल AOB इक्वल टू एंगल AOC लिखता हूं, है ना, एंगल AOC इक्वल टू एंगल AOB, ठीक है। तो एंगल AOC की बात कर रहा हूं मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, यहां से लेके इधर वाले एंगल की, इस एंगल की, वो किसके इक्वल होगा, एंगल BOC के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, एंगल बाइसेक्टर की इस साइड का एंगल और इस साइड का एंगल हमेशा क्या होता है बच्चों, इक्वल होता है। इसलिए ये भी 30 तो ये भी कितना हो गया, 30 हो गया। तो हमने क्या लिखा, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOC, एंगल BOC, ठीक है। यहां पे हमने क्या लिखा, एंगल BOC इक्वल टू
किसका हाफ होता है? एंगल ए ओ बी का हाफ होता है, ठीक है। एंगल ए ओ बी का हाफ होता है। हाफ कैसे लिखते हैं? ए ओ बी अपॉन 2, ठीक है। तो इस पूरे एंगल का हाफ होता है कौन? अगर हम बीच में से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो ये एंगल और ये एंगल दोनों किसके इक्वल होगा? इस पूरे एंगल के हाफ के इक्वल होगा। तो ए ओ बी का मेजरमेंट कितना दिख रहा था? 60 और नीचे कितना है? 2। अब 2 से 60 में डिवाइड करके देखो कितना हो जाएगा? 2 से 60 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 से 60 में डिवाइड कर रहे हैं, 2 3 जा 6, ठीक है। 0 कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 30। मतलब 2 से 60 में डिवाइड किए तो कितना आया? 30। तो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद जो छोटे छोटे एंगल हैं उसका मेजरमेंट कितना आ गया? 30 30 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर क्या करता है? किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है ना। जैसे कि उसने 60 को डिवाइड किया 30 30 के पार्ट में, है ना। वैसे ही अगर कोई बड़ा एंगल होगा तो उसको भी हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा। मान लो कि इसको मैं इधर का इरेज कर रहा हूं, यहां पे इरेज किया हमने। अब हम ऐसा कर लेते हैं, मान लो कि हमें ये कौन सा एंगल बन रहा था? स्ट्रेट लाइन में कौन सा एंगल बनता है? अगर हमारा ये O है, ये A है, ये B है, ठीक है। हाँ, तो कौन सा एंगल बनता है ये? या फिर इधर ही A ले लेते हैं, A इधर और O इधर और B इधर। तो ये पूरा कितने का एंगल बनता है? 180 का। हमने पढ़ा है कि स्ट्रेट लाइन पे कितने एंगल बनता है? स्ट्रेट एंगल बनता है 180 का होता है मेजरमेंट उसका, है ना, याद है हमें। तो अगर हम बीच में से कोई एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, बीच में से एंगल बाइसेक्टर इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा ये? है ना, कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 180 को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो यहां पे लिख देते हैं C। तो क्या लिखेंगे इसे? इफ OC इज एंगल बाइसेक्टर, इफ OC इज एंगल बाइसेक्टर, है ना। अगर OC एंगल बाइसेक्टर होगा तब क्या होगा? देन क्या हो जाएगा ये? देन हमने क्या पढ़ा था कि जब बीच में से कोई एंगल बाइसेक्टर जाता है तो पूरे एंगल को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। देन एंगल BOC, क्या लिखें? नीचे लिख रहा हूं मैं, इधर थोड़ा सा इधर कर लेता हूं इसको, B। देन एंगल BOC, है ना, इक्वल टू कितना हो जाएगा? देन एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOC इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल AOB। ये पूरा एंगल AOB है तो एंगल AOB अपॉन 2, AOB अपॉन 2। अब ध्यान से देखिए AOB का मेजरमेंट कितना है? AOB क्या है? स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180 का। तो AOB कितना हो जाएगा? 180। तो एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOC इक्वल टू 180 अपॉन 2, मतलब कितने का? 90। 2 से 180 में डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? 90। मतलब ये भी 90 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा? 90। तो जब भी किसी स्ट्रेट एंगल पे हम एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वो कितने कितने में डिवाइड करता है? 90 90 में डिवाइड करता है। मतलब OC क्या हो जाएगा? AB के परपेंडिकुलर होगा। तो हम इस साइन को कैसे दिखाएंगे? ठीक है, ऐसे जाने देते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से एंगल बाइसेक्टर का हम यूज करते हैं। तो जब भी सम में एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ रहेगा तो इसका मतलब आपको ये समझना है कि वो एंगल को क्या कर रहा है? हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है। मतलब एंगल बाइसेक्टर की इस साइड का एंगल और इस साइड का एंगल क्या होता है? इक्वल होता है, सेम होता है, ठीक है। तो ये हमारा एंगल बाइसेक्टर। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नेक्स्ट क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
तो जैसे एंगल बाइसेक्टर था वो क्या करता था, एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता था, वैसे ही इसका काम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। लेकिन वहां पे ये जो वर्ड परपेंडिकुलर है वो आप पहले सुन रखे हैं और अभी भी सुने हैं आपने, हाँ ना। तो परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या होता है, वैसा लाइन जो दूसरे लाइन के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाए, 90 डिग्री का एंगल बनाए, उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होगा, हाफ हाफ में डिवाइड करना। तो पहले एंगल बाइसेक्टर था, मतलब वो एंगल को हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा था, लेकिन इस बार क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। तो इस बार एंगल की बात तो कहीं नहीं है, तो वो किसको, एंगल के अलावा और क्या डिवाइड हो सकता है, लाइन डिवाइड हो सकता है ना। तो क्या लिखेंगे उसे, द लाइन और रे, है ना, द लाइन विच bisects the bisect मतलब क्या है, इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। द लाइन विच bisects the another line which bisects the another line with 90 डिग्री एंगल, विथ 90 डिग्री एंगल, ठीक है। हमने क्या बोला कि एक अनदर लाइन पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे एक हमने अनदर लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है, अनदर लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये हमारा अनदर लाइन है। अब क्या बोला हमने, द लाइन विच बाइसेक्ट्स अनदर लाइन विथ 90 डिग्री एंगल, है ना। तो अगर हम इस अनदर लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वो क्या करेगा, वो ऊपर से आएगा और उसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, उसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो वो कैसा होता है, इस तरह से हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा लाइन, अब मान लो कि ये हमारा ए बी है, ये हमारा ए बी है और ये हमारा सी डी है, ठीक है, सी डी। अब उसने क्या किया, यहाँ पे ओ पे बाइसेक्ट किया, कौन, सी डी। सी डी क्या है हमारा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसको बोलते हैं, वैसा लाइन जो किसी दूसरे लाइन को हाफ हाफ में डिवाइड करता है, ठीक है, हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है, वैसा लाइन, है ना। इस लाइन की बात कर रहा हूं मैं, वैसा लाइन जो अनदर लाइन को हाफ हाफ में डिवाइड करता है विथ कितने डिग्री का एंगल, विथ 90 डिग्री का एंगल, है ना। मतलब हमें ये यहाँ पे एंगल कितने का होगा, 90। तो लीनियर पेयर से ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी 90 हो जाएगा, और लीनियर पेयर से ये भी क्या हो जाएगा, 90, और लीनियर पेयर से ये भी कितना हो जाएगा, 90। तो पता चल रहा है ना, अगर हम यहाँ से यहाँ तक पूरा घूम जाए तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो क्या किया उसने, इस पूरे लाइन को डिवाइड कर दिया, किसमें, हाफ हाफ में डिवाइड कर दिया। मतलब अगर किसी लाइन पे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन क्या करता है, उस स्ट्रेट एंगल के लिए भी परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर का भी काम करता है। मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर एक ही होता है किसी स्ट्रेट लाइन के लिए। समझ में आ रहा है कुछ, क्योंकि 180 को ये भी हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है और अभी थोड़ी देर पहले इसमें भी हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन है, सी डी। वो क्या किया, OA को और OB को हाफ हाफ में डिवाइड किया, लेकिन यहाँ पे वो नहीं हो रहा था, सिर्फ एंगल को डिवाइड कर रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, वो लाइन, इस लाइन को भी हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है। मतलब अगर AB पूरा 4 है तो इसको कितने कितने में डिवाइड करेगा, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर में। मतलब OA कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर, और OB भी कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, if CD is perpendicular bisector, if CD is perpendicular, जैसे हमने उधर लिखा था, तो यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, if CD is perpendicular bisector, if CD is परपेंडिकुलर को ऐसे भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर, है ना, इस तरह से, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देन हमने इस साइन के बारे में पहले भी डिस्कस किया है ना। इफ CD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देन क्या हो जाएगा, OA इक्वल टू OB। देन सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखेंगे, OA इक्वल टू OB, OA
इक्वल टू OB और इक्वल किसके इक्वल हो जाएगा, OA प्लस OB कितना देता है, AB देता है, मतलब इस पूरे AB का हाफ हो जाएगा कौन, OA और OB। तो OA इक्वल टू AB इक्वल टू कितना हम लिखेंगे, पूरे लाइन का हाफ, मतलब पूरा लाइन कौन है, AB, उसका हाफ। तो OA इक्वल टू OB इक्वल टू कितना, AB अपॉन 2। ठीक है, यहां तक तो हो गया। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, हमने ये भी लिखा था लाइन विथ 90 डिग्री एंगल, वो कितने एंगल के साथ इसको बाइसेक्ट करता है, 90 डिग्री एंगल के साथ। तो हम इसको क्या लिखेंगे, एंगल COB, एंगल AOB, अब तो चारों को लिख सकते हैं चाहे तो, लेकिन हम एक ही को लिखते हैं, एंगल BOC इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो जब भी कोई लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो उस लाइन को हाफ में डिवाइड करेगा, उस लाइन के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हमने अभी क्या क्या देखा, दो नए नए पॉइंट्स देखे। सबसे पहले तो हमने क्या देखा, तीन नए नए पॉइंट्स देखे। पहले एडजेसेंट एंगल देखा हमने, उसके बाद क्या देखा, एंगल बाइसेक्टर देखा, और अभी क्या देख रहे हैं हम, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अब इस पे हम कुछ रिलेटेड इसके सम करेंगे, है ना, वो हम देखते हैं अभी। तो मैं इसको अभी इरेज कर रहा हूं, इधर एक सम लिख रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें दिया हुआ है, इफ एंगल AOB इक्वल टू 120 डिग्री एंड OD इज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, OD इज एंगल बाइसेक्टर, देन फाइंड एंगल AOD एंड एंगल DOB। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये हमारा क्वेश्चन है, इस पे हम ध्यान दे रहे हैं, है ना, इसको ध्यान से देखिए और उसको हमें करना है। ठीक है, तो हो गया ये, हमने इसको इरेज कर लो। तो क्या उसने बोला है, इफ एंगल AOB इज 120 डिग्री एंड OD इज एंगल बाइसेक्टर, देन फाइंड एंगल AOD एंड एंगल DOB। तो उसने AOB की बात की है, तो AOB कैसा है, वो कैसा है, 120 डिग्री मेजरमेंट है। तो 120 डिग्री क्या होता है बच्चों, 120 डिग्री एक ऑब्ट्यूस एंगल होता है, जो कि कैसा ड्रॉ होता है, इस तरीके से होता है ऑब्ट्यूस एंगल, हाँ, इधर इंक्लाइंड होता है और एक रे यहाँ पे इस तरह से। तो ये हमारा क्या हो गया, A, ये O हो गया, और ये क्या हमारा B। तो एंगल किस तरह से फॉर्म हो रहा है, यहां से इस तरह से। तो ये कितना मेजरमेंट इसका, 120 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा 120 डिग्री कौन, एंगल AOB। अब उसमें क्या बोला, OD इज एंगल बाइसेक्टर। तो जैसे जैसे क्वेश्चन हम देख रहे हैं वैसे वैसे ही हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो उसने पहले AOB की बात कही थी, तो हमने AOB ड्रॉ कर दिया, उसको क्या लिख दिया, 120। अब वो क्या बोल रहा है, OD इज एंगल बाइसेक्टर, मतलब O से एक रे जा रहा है ना, इस तरह से O से एक रे जाएगा, O से एक रे जा रहा है यहाँ पे, और ये हमारा पॉइंट कौन सा है, D, ये हमारा D है। ठीक है, तो अभी तो ये 120 था, आपको क्या बोला है, OD क्या है, एंगल बाइसेक्टर। तो फाइंड क्या करने बोल रहा है, क्या फाइंड करना है, देन फाइंड एंगल AOD, इसकी बात बोल रहा है। तो हम ये हमारा क्या हो जाएगा, AOD। उसके बाद क्या बोल रहा है वो, एंड एंगल DOB। तो DOB कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, तो कैसे फाइंड होगा, हमने पढ़ा रखा है, क्या पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, एंगल बाइसेक्टर के बारे में पढ़ा था। हाँ, तो क्या लिखेंगे, OD इज एंगल बाइसेक्टर, OD क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो ये कहां से है, क्वेश्चन में गिवन था। तो जब भी इस तरह से कुछ लिखना होगा, OD इज एंगल बाइसेक्टर, तो कहां से आया, कोई पूछता है तो हम उसको क्या लिखते हैं, गिवन में था। कहां गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, गिवन।
तो ओडी क्या है हमारा, ओडी क्या है, एंगल बाइसेक्टर। अब वो क्या पूछ रहा है, फाइंड एंगल एओडी एट एंगल डीओबी। तो हमने क्या पढ़ा है, कोई भी एंगल बाइसेक्टर अगर किसी एंगल पे ड्रॉ होता है तो वो एंगल को हाफ हाफ में डिवाइड करता है। मतलब 120 है तो 120 का हाफ कितना होता है, 60। तो एंगल एओडी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सो एंगल एओडी इक्वल टू क्या, पूरे एंगल का हाफ। एंगल एओबी अपॉन क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो एओबी पूरा कितना दिख रहा है, एओबी पूरा 120, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 120 अपॉन 2। अब 2 से 120 में डिवाइड करो, 2 से 120 में डिवीजन तो आता ही है, 2 6 जा 12, कितना हो गया, कैंसिल, 0 ऊपर गया, हाँ यहाँ पे, तो कितना आ गया 60 डिग्री। मतलब एंगल एओडी कितना हो गया बच्चों, 60 डिग्री। तो जैसे हमने एंगल एओडी फाइंड किया वैसे ही हम क्या फाइंड करेंगे, एंगल बीओडी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ लिख रहे हैं एंगल बीओडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से उसी का हाफ होगा। मतलब हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी एंगल बाइसेक्टर के इस साइड का एंगल और इस साइड का एंगल क्या होता है, हमेशा सेम होता है। तो इस साइड का एंगल फाइंड कर लिए तो इस साइड का एंगल भी क्या होगा, वही होगा जो पहले था, है ना। तो एंगल बीओडी इक्वल टू डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, एंगल एओडी इक्वल टू कितना, 60 डिग्री। मतलब एंगल बीओडी भी कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो एंगल बाइसेक्टर से कुछ इसी तरह के सम्स पूछे जाएंगे, है ना, जो कि हमें करके दिखाना है। अब एक सम मैं आपके लिए दे रहा हूं, या आप उसे कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, एक एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री एंड लेंथ ऑफ लाइन AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ लाइन AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। Then find OA, then find length of OA, then find length of OA, OB, and also find एंगल AOB। AOB तो दिया हुआ है, हाँ, तो ऊपर कोई लेंथ ऑफ लाइन AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देन फाइंड लेंथ ऑफ OA, OB एंड आल्सो फाइंड AOD इफ OD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है बच्चों, इफ OD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे हमने अभी पहला क्वेश्चन किया वैसे ही आपको सेकंड क्वेश्चन भी वैसे ही करना है। ठीक है, तो उसमें क्या दिया हुआ था, AOB 120, इस बार क्या है AOB 180। तो 180 कब बनता है, स्ट्रेट लाइन पे बनता है 180, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए एक हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ किया यहाँ पे इस तरह से, ये स्ट्रेट लाइन हो गया। उसके बाद क्या बोला है, लेंथ ऑफ AB, ये हमारा A, ये हमारा O और ये क्या हमारा B। तो लेंथ ऑफ AB कितना है, यहां से लेके यहां तक कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और OD बाइसेक्टर बोला, देखिए नीचे OD क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसा होता है, वो दूसरे लाइन के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल भी बनाता है, और क्या हाफ हाफ में डिवाइड भी करता है। मतलब ये साइड और ये साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के बारे में बताया, तो उसका यूज करके आप क्या करोगे, जो भी यहाँ पे फाइंड करना है वो हम फाइंड करेंगे। तो ये आपको खुद से ही करना है। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा हिंट दे दिया यहाँ पे, बाकी आगे का आपको खुद से करना है। ठीक है, तो करके देखिए, है ना।